नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मराठा आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के वारिसों के लिए MIDC में नौकरियां। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान शहीद हुए प्रदर्शनकारियों के वारिसों को MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम में नौकरी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष मंत्री राधा कृष्ण विखे ने कहा कि यह निर्णय अंतरवाली सारथी में हुए आंदोलन के दौरान किए गए वादे को पूरा करता है। पात्र प्रिय बहनों के आवेदनों का पुनः सत्यापन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की मेरी लड़की बहनी योजना के तहत अपात्र घोषित 81 लाख लड़की बहनियों में से 62 लाख लड़कियों का KYC सत्यापन नहीं हुआ है। यह देखा गया है कि कई लड़कियों ने सरकारी नियमों के डर से अपना KYC सत्यापन नहीं कराया है। इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की लड़कियों को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि पात्र लड़कियों का KYC सत्यापन पुनः किया जाएगा। विधानसभा चुनावों में एक विशेष रंग के पेन का प्रयोग करना होगा। विधान परिषद चुनाव के लिए चुनावी मैदान में घमाघमी मच गई है। विधान परिषद की स्थानीय विधानसभा की 17 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें नागपुर का उपचुनाव भी शामिल है। इस चुनाव में भी असंतोष देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे विद्रोह हो गया हो। इसीलिए पार्टी नेता बागियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव। प्रश्न पत्र डिजिटल होंगे। अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य संघ और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुछ बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया गया। राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिगुण कुलकर्णी IAS ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यतः कुछ बदलाव इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। राज्य में स्थानीय सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में 1,37,000 की कमी आने के बाद शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2026 से 27 में 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गोद लेने के लिए स्कूल आवंटित किए जाएंगे। CBSI के नए अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए IAS अधिकारी प्रशांत लोखंडे को CBSI का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है और उसी दिन राहुल सिंह और CBSI सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया। अपने बेटे का टिकट काटे जाने के बाद गुलाबराव पाटिल ने सार्वजनिक बयान। राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक माहौल बेहद गर्मागर्म है। इस चुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा। इसी पृष्ठभूमि में जहां राजनीतिक गलियारों में कई बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, वहीं शिवसेना नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल का एक बयान आजकल खूब चर्चा में है। गुलाबराव पाटिल ने अपने बेटे को विधानसभा का टिकट न मिलने पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति वफादार रहने की सलाह दी है। 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। महायुति सरकार ने राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 56 लाख किसानों के 36,585 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए जाएंगे। 2 लाख रुपए से कम के बकाया ऋण वाले 16,74,000 किसानों को इस योजना से छूट दी गई है और उनके लिए खरीफ सीजन के लिए दोबारा ऋण लेने का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। महायुति की जिलावार उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची घोषित। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है। चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और विधानसभा के लिए मतदान 18 जून को होगा। इस बेहद करीबी मुकाबले को देखते हुए आज मुंबई में महायुति की एक महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान ने महायुति के आधिकारिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कोल्हापुर
सोलापुर जिले के कलेक्टर विजय राठौड़ को पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान प्रबंधन समिति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने विशेष आदेश के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर विजय राठौड़ को मंदिर प्रबंधन समिति का प्रशासक नियुक्त किया है। अब तक प्रशासकों का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता था, लेकिन इस आदेश में कहा गया है कि अगले चुनाव तक यही प्रशासक इस पद पर बने रहेंगे। रेलवे में भारी भरकम भर्ती न से कई लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी निजी नौकरी की तुलना में कहीं बेहतर होती है, चाहे वेतन कितना भी अधिक क्यों न हो। भारतीय रेलवे ने ऐसे ही लोगों के लिए एक अवसर प्रदान किया है। रेलवे चयन बोर्ड महाराष्ट्र के उन उम्मीदवारों के लिए तकनीशियन पदों की व्यापक भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा जो रेलवे में नौकरी पाने का सपना देखते हैं। MBA CT में 100% अंक प्राप्त किए। राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा बोर्ड द्वारा सोमवार को घोषित MBA CT परिणामों में ठाणे के शशांक प्रभु ने 100% अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने अब तक 10 बार MBA CT परीक्षा दी है और 8 बार सर्वोच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। भारतीय सेना का बड़ा फैसला। ड्रोन ने आधुनिक युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया है और भारतीय सेना अपने अधिकारियों और सैनिकों को ड्रोन संचालन में कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत सेना ने 1 वर्ष में 50,000 सैनिकों और अधिकारियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया है। अगले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका मतलब है कि 12.5 लाख सक्रिय सैनिकों वाली भारतीय सेना का लगभग आधा हिस्सा ड्रोन संचालन में कुशल हो जाएगा। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम परिवहन विभाग को राज्य में ऑनलाइन ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवाओं के लिए तुरंत नियम बनाने चाहिए और इस सेवा को शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को परिवहन विभाग को मुंबई, पुणे और नागपुर में सहकार भारत टैक्सी सेवा जल्द शुरू करने का आदेश दिया। फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐप आधारित सहकारी टैक्सियां लाखों ड्राइवरों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा लाने में सहायक होंगी। भाजपा सांसद समेत 7 चीनी कारखानों को जब्ती नोटिस जारी। राज्य की 7 फैक्ट्रियों ने मई के अंत तक किसानों को 23,279.54 लाख रुपए का बकाया भुगतान नहीं किया है। चीनी आयुक्त कार्यालय ने इन 7 फैक्ट्रियों को परिचालन बंद करने का नोटिस RA जारी किया है। इनमें से अधिकतम 3 फैक्ट्रियां सोलापुर जिले में स्थित हैं। नवी मुंबई में पवार के नेतृत्व में NCP का आंदोलन तेज हुआ। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और बेरोजगारी से हर कोई स्तब्ध है। राज्य में इन मुद्दों को लेकर माहौल गर्मा गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने नवी मुंबई में इन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। शुरुआत में शांतिपूर्ण रहा, यह विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया और कार्यकर्ताओं ने आक्रामक रुख अपना लिया। राज्य सरकार के एक निर्णय के कारण मुंबई में सरकारी कार्यालयों के पते बदल जाएंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक एयर इंडिया भवन अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार की संपत्ति बन गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड AIAHL के साथ 1,601 करोड़ रुपए का सौदा सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही वर्तमान में विभिन्न किराए के परिसरों से संचालित हो रहे कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय अब इस भवन में स्थानांतरित हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने 5 विधायकों और एक सांसद के साथ आपातकालीन बैठक। राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उम्मीदवारों को लेकर कई जगहों पर विवाद खड़ा हो गया है। इसी वजह से कुछ जगहों पर बगावत देखने को मिल रही है। सीटों के बंटवारे के दौरान शिवसेना ने अधिक सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस वजह से कई शिवसेना नेता नाखुश हैं। अब एकनाथ शिंदे ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में छत्रपति संभाजीनगर से 5 विधायक और एक सांसद मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, आधिकारिक उम्मीदवार का आवेदन खारिज। स्थानीय निकायों के लिए विधानसभा चुनावों के चलते राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रही है। 4 जून को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि के साथ ही प्रत्येक पार्टी के नेताओं के सामने बाकी विधायकों को मनाने की चुनौती है। महायुति की तरह ही महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं ने भी पार्टी के आदेश का उल्लंघन करते हुए कई जगहों पर अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। हालांकि इस चुनाव में महायुति की भारी जीत की संभावना है, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। ठाणे
मुंबई शहर के कुछ इलाकों में आज और कल पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। मानसून से पहले ठाणे नगर निगम की अपनी जल आपूर्ति योजना, पीसे उड़ानचन केंद्र और तेमघर जल शोधन केंद्र के उच्च दाब वाले सब स्टेशन में आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसलिए अल नीनो के प्रभाव के चलते आज बुधवार को ठाणे नगर निगम क्षेत्र के घोड़बंदर समेत कुछ इलाकों में 12 घंटे और गुरुवार को 24 घंटे के लिए जल आपूर्ति बंद रहेगी। इसलिए ठाणे नगर निगम ने जल का सदुपयोग करने की अपील की है। दहिसर मीरा भयंदर मेट्रो लाइनों पर 7 नए पैदल यात्री पुलों का निर्माण। दहिसर मीरा भयंदर के बीच चलने वाले मेट्रो 9 रूट के मुख्य मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशनों तक सुगम पहुंच के लिए 7 नए पैदल यात्री पुलों का निर्माण किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA ने इस कार्य को मंजूरी दे दी है और इस पर लगभग 82 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।